हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका लेवल कैसा आ रहा है। मैंने खुद 5 दिसंबर को ये एग्ज़ाम दिया है, मेरा सेकंड शिफ्ट में था। वीडियो ही काफ़ी लेट आ रही है, सो कोई बात नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कैसा एग्ज़ाम हो रहा है, अभी कैसे पेपर आ रहे हैं। तो अगर सबसे पहले अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। कुछ क्वेश्चन उसमें हार्ड पूछे जा रहे हैं 3 से 4, बाकी आप आराम से बना लोगे। उसमें मैंने जो अटेम्प्ट किया है 22 किया है, और जो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेटर के थे, कोडिंग डिकोडिंग के थे, सीरीज़ के क्वेश्चन थे। तो ये सारे का और मिरर के भी क्वेश्चन आए थे उसमें, और फिगर को कंप्लीट करने के आए थे। ठीक है, ओड वन आउट के क्वेश्चन आए थे। तो ये कुछ मेन टॉपिक है, इसे आपको अच्छी तरह करके जाना है। सिलोक्स के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन तो इजी टू मॉडरेट है। 2-4 क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और थोड़ा टाइम टेकिंग होंगे। कर तो लोगे ही, टाइम टेकिंग होता है इसलिए स्किप करना पड़ता है अगर ज़्यादा अटैम्प्ट लेना है। तो मैंने 22 अटैम्प्ट किए हैं और बाकी 3 छोड़ दिए हैं। एक्यूरेसी काफ़ी मेंटेन करके रखी है, बाकी अब रिजल्ट ही बताएगा। इसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का जो लेवल था मेरे शिफ्ट में ठीक ठाक था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा ईजी था, मेनटेन करके रखा था। क्लोज टेस्ट सही आया था। 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 10 नंबर का क्लोज टेस्ट है। उसके बाद पैरा जंबल आ रहा था, 2 क्वेश्चन उसके थे। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी आ रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ रहा है, एरर्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एंटोनियम सिनोनियम भी आ रहे हैं, वन वर्ड आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको करके जाना है। किसी किसी शिफ्ट में आरसी भी पूछ रहे हैं। तो ये कुछ मेन टॉपिक हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपको करके जाना है। ठीक है, अगर मैथ की बात करें, मैथ का जो मेरे शिफ्ट में था मुझे डिफिकल्ट लगा, क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ हार्ड थे। तो मैंने काफ़ी स्किप किया। इंग्लिश में मैंने 22 अटैम्प्ट करे और रीजनिंग में 22 अटैम्प्ट करे, और मैथ में लगभग 13 ही अटैम्प्ट हुए 25 में से। तो काफ़ी क्वेश्चन छूट गए क्योंकि टाइम नहीं बचा। बाकी कुछ डिफ़िकल्ट भी थे और कुछ इजी भी थे। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस भी ठीक ठाक आ रही है, हर एक सेक्शन से वो पूछ रहे हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, तो साइंस भी अब करके जाना है। एसएससी अब साइंस पे भी फोकस करने लगी है, तो ये भी आपको करके जाना है अब साइंस को। ठीक है, इसमें मैंने आई थिंक 16 अटैम्प्ट लिए हैं, और ओवरऑल जो मेरा अटैम्प्ट है वो 73 है आउट ऑफ 100। बाकी अब देखते हैं। अब आंसर की तो इसका जल्दी ही दे देंगे, 13 को एग्ज़ाम ख़त्म है, तो 4 से 5 दिन में आंसर की अब ये दे देते हैं। तो आंसर की के बाद ज़्यादा अच्छी तरह पता चल पाएगा कि कट ऑफ वगैरह क्या जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो लगभग अगर जिसने 55 क्वेश्चन अगर सही कर दिए हैं तो हो जाना चाहिए उसका, क्योंकि वैकेंसी आपको पता है 35,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, और इसमें टियर 1 को क्वालिफाइंग कर दिया है। बाकी अब देखते हैं कितना जाएगा। इतना ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 110, 115, इससे ज़्यादा क्या ही लोगे, क्योंकि ज़्यादा अब 1:10 में स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, यानी कि 35,000 वैकेंसी है, तो 3.5 लाख से ज़्यादा ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो इसलिए कट ऑफ पहले से तो बहुत ही कम जाएगी, पहले तो ज़्यादा जाती थी। और पेपर का लेवल वैसा ही आ रहा है, जो पहले के पेपर आते थे वैसे ही पेपर आ रहा है, और कुछ क्वेश्चन अच्छे भी बना रहे हैं। टिग्नोमेट्री आपको अच्छी तरह करके जानी है, क्योंकि टिग्नोमेट्री के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं और अच्छे लेवल का बना रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें आप कर ही लोगे, कुछ तो डिफ़िकल्ट बनाएंगे ही। हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ ये ऐसे क्वेश्चन डालते ही हैं ताकि डिफ़िकल्ट लेवल हो जाए, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो। और थोड़ा भी डिफ़िकल्ट देंगे तो क्या होगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, टाइम टेकिंग होगा, तो अटैम्प्ट कम हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर किसी का 5 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो कमेंट करके बताएगा कि उसका एग्ज़ाम कैसा गया। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।